ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। आप सभी को सावन पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। तो दोस्तों, यदि आपने पूरे महीने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा नहीं की है तो आखिरी दिन यानी सावन पूर्णिमा के दिन आप गमले में शिवलिंग बनाकर ज़रूर पूजा कीजिए। तो बहुत ही सरल तरीके से हम गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और पूर्ण आहुति मतलब पूरे महीने की पूजा के लिए एक दिन ही हम पूजा कर कर पुण्य प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, फिर हम जल से, दूध से और फिर जल से स्नान कराएंगे। गंगा जल से आप ज़रूर स्नान कराएं। पूर्णिमा के दिन आप गंगा जल का यूज़ ज़रूर करें। तो इस तरह से आप गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा ज़रूर करें दोस्तों। अगर पूरे महीने नहीं की है तो पूर्णिमा के दिन तो आप ज़रूर कीजिए। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे फ्रेंड्स। तो दीपक प्रज्वलित आप सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है और दीपक की हम पूजा कर लेंगे। तो जोत जलाकर ही हम पूजा आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाएंगे। तो आप चंदन से तिलक लगाइए। केसरिया चंदन मिले या सफ़ेद चंदन मिले तो आप ज़रूर लगाइए। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे दोस्तों। तो आप वस्त्र ज़रूर समर्पित कीजिए, क्योंकि आज पूर्णिमा है, आखिरी दिन है। तो आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ज़रूर पूजा कीजिए। आज सावन का आखिरी दिन होता है पूर्णिमा, और जितनी भी मतलब पूरे महीने में हमने जो भी नहीं किया वो आज के दिन हम ज़रूर करेंगे और पूजा करेंगे। तो पूर्णिमा के दिन आप पीले रंग का फूल का यूज़ ज़रूर कीजिए। गेंदे का फूल बहुत ही आपको आसानी से मिल जाएगा, तो ज़रूर कीजिए। तो पूर्णिमा के दिन आप इस तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। फिर हम धूप जला लेंगे दोस्तों। भोलेनाथ तो बहुत ही भोले, बहुत थोड़ी सी परिश्रम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन आप लड्डू का भोग जरूर लगाइए। पूर्णिमा के दिन केले और लड्डू का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो आप इस दिन केले और लड्डू का भोग लगाइए। पूर्णिमा के दिन तो विशेषकर केले का ही भोग लगता है, नारायण को लगता है पूर्णिमा को। तो भोलेनाथ को भी आप इस दिन केले का और लड्डू का भोग लगाइए, जो कि पीले रंग का भोग लगाना चाहिए पूर्णिमा के दिन। तो केला और लड्डू दोनों ही पीला होता है, तो आप लगाइए भोग। उसके बाद हम धूप जला लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम धूप दिखा लेंगे। धूप दिखाने के बाद दोस्तों, यदि आपने और भी कोई चीज़ें रखी हैं समर्पित करने के लिए तो कर सकते हैं। जैसे आज उद्यापन करते हैं, पूरे महीने का पूजा होता है, तो आप उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन की सारी चीज़ें आप यहाँ पर रख कर मिनस लीजिए। नहीं तो केवल दक्षिणा आप ज़रूर समर्पित कीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद हमें कथा सुननी होती है। कथा सुने या फिर आप नमः शिवाय का जाप करें। कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जाप आज यहाँ बैठ के करें, या श्रावण मास की कथा भी आप सुन सकते हैं। तो हाथ में फूल और अक्षत लेकर हम कथा सुनेंगे। कथा आप ज़रूर सुने फ्रेंड्स। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल लिया है उसे हम भगवान को समर्पित कर देंगे, और पूरे महीने की पूजा का फल हमें दे और हमने पूजा की इसके लिए प्रार्थना करते हुए हम भगवान की आरती करेंगे। तो आपको यदि आरती आती है तो ठीक है, नहीं आरती है तो आप नमः शिवाय का जाप करते हुए आरती करते जाइए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको आरती को क्लॉकवाइज घुमाना है और इसी तरह से पूजा करनी है। फिर हम आरती को रख देंगे और हाथ में जल लेकर आरती के ऊपर से 2 बार से मिनस देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। और महीने के आखिरी दिन तो आप भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाकर ज़रूर पूजा करें। पूरे साल हमें स्वस्थ रखें, भगवान की आराधना हम करते रहें और हमारे घर परिवार को स्वस्थ रखिए, यही प्रार्थना कर कर हम आखिरी दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर तो ज़रूर पूजन करेंगे। क्योंकि पूर्णिमा है दोस्तों, अगर आपने पूरे महीने की है तो आपको आज के दिन करना ज़रूरी है, और पूरे महीने नहीं भी की है तो आज कम से कम भगवान भोलेनाथ को विदाई देने के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर ज़रूर पूजन कीजिए। जैसे ही दीपक ठंडा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम दीपक हटा लेंगे। दक्षिणा हम हटा के कहीं भी मंदिर में या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को दे देंगे फ्रेंड्स। भोग प्रसाद उठा के आप घर में ले लीजिए, खाने के लिए ग्रहण कर लीजिए, सभी घर के सदस्यों में बांट दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। तो दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन 2-3 घंटे के अंदर ही कर देना चाहिए। जैसे ही आप पूजा करते हैं उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जरूर कर दीजिए। और जो भी फूल पत्ती वगैरह है उसे किसी गमले में डाल दीजिए, खाद बन जाएगा। जो वस्त्र आप समर्पित करते हैं मतलब कलावा यदि बड़ा है तो बच्चों के हाथों में बांध दीजिए। इसलिए कम से कम इतना बड़ा आप जरूर चाहिए कि किसी के हाथ में बांध सकते हैं, रक्षा सूत्र के जैसा आप बांध सकते हैं। फिर देखिए, इस फूल को आज का आखिरी दिन है तो आप ये फूल, ये बेलपत्र उठा के अपने घर के तिजोरी में रख लीजिए फ्रेंड्स। नहीं तो किसी दूसरे गमले में डाल दीजिए, मिट्टी बन जाएगा। नहीं तो आप पूरे साल के लिए इसे रख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद समझकर हम इसे रख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बम बम भोले।